विनती है, हमारे ई रिक्शा चालकों को न्याय करना होगा। परिवहन मंत्री के टक्कर में चालकों का सब न्याय करना होगा। चालकों का सब न्याय करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज। शहर में 7 से 8 हज़ार ई रिक्शा चल रहा है। वहीं ई रिक्शा का जो परमिट है वो परमिट महज 900 ई रिक्शा को मिली है। बाकी को ई रिक्शा को परमिट नहीं मिल पाया है। वहीं ई रिक्शा अपने परमिट को लेकर आज आंदोलनरत है। जबकि कहा जाए तो ये 6000 जो ई रिक्शा है वो रांची से ही खरीदा गया है, यानी कि रांची से ही रजिस्ट्रेशन किया गया है। क्या इनका मांग है, इन मांगों को लेकर हम इनके तक पहुंचते हैं। क्या कहेंगे जी, किन कारणों से यहाँ पे आए? हाँ, ई रिक्शा पर जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। प्लस उसके ऊपर अत्यधिक फाइन। आपका ये सिटी पास हम लोग को नहीं मिल रहा है। हाँ, हम लोग रांची से ही, हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने ई रिक्शा है? हाँ, शहर में कितने ई रिक्शा? लगभग 7 से 8 हज़ार ई रिक्शा हैं, और जिसमें 2017 में 954 को पास मिला है। बाकी लोगों को कुछ नहीं मिला है। गाड़ी कंपनियां खुलती जा रही है, गाड़ी बिकता जा रहा है। हाँ, टैक्स वगैरह सब पे किया जा रहा है। हम लोगों से टैक्स, गाड़ी खरीदने पर टैक्स तो दिया ही जा रहा है। जब हम लोग पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट हमें गाड़ी क्यों नहीं चलाने दे रही है? हाँ, फाइन कट रहा है डेली 5,000, 10,000, 15,000 गाड़ी जब्त करके रख लिया जा रहा है। आखिर सरकार, आखिर अगर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था, हाई कोर्ट बताए हम लोग किस तरह से अपने घर परिवार को चलाएंगे। हमारे जब रोजगार का साधन ही बंद कर दिया जाएगा तो हम लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? हमारा जीवन व्यतीत कैसे होगा? इस पर उन्हें भी तो विचार करना होगा ना। अगर किसी तरह का कोई भी अगर ई रिक्शा के वजह से कोई आकर सड़क पर कोई अगर मुसीबत आ रही है, किसी तरह कोई दिक्कत आ रहा है, तो मिलकर उसका निष्कर्ष निकालना होगा ना। आप सीधा बंद नहीं कर सकते हैं। आप उठा के गाड़ी सीज कर दे रहे हैं, गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, हाई कोर्ट से छोड़ाना होगा। 5,000, 10,000, 500, 700 दिन का कमाने वाले 10,000, 15,000, 20,000 चालान कहाँ से भरेंगे? ये मुमकिन है? ये क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या मांग है? जी सर, हम लोग को सिटी मांग है कि सिटी परमिट मिलना चाहिए। और अभी का मांग जो है, जो भी थाना से बात हुआ था क्या? नहीं, मंत्री जी से तो अभी बात नहीं हुई है। अभी हम लोग की मांग जो है 2 बजे टाइम दिए है मंत्री जी से बात होने की। अभी थाना प्रभारी के जो थे डीएसपी जी, वो बोले हैं 2 बजे आप लोग 5 आदमी आप लोग आइएगा और अपना जो बात है वो रखिएगा। तो ये इनका जो है वो घर परिवार चलाने में मुश्किल है, और किस तरह ये अपने मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। इनके साथ हैं उत्तम जी, इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ अभी तक का है? देखिए, आप लोग देख रहे होंगे पिछले लगभग 15 दिनों 20 दिनों से ई रिक्शा चालक परेशान है, मछली की तरह छटपटा रहे हैं। डरे सहमे ई रिक्शा चालकों का घर पे खाना नहीं बन पा रहा है। उसकी पत्नी सोची थी घर के गहने बेचकर घर में खुशियां लाएंगे, लेकिन विपरीत यहाँ उल्टा हो गया। ई रिक्शा जब्त हो गया है, करीब 200 ई रिक्शा 2 दिन में जब्त हुआ है। कल हम लोग जब ट्रैफिक एसपी से मिले, ट्रैफिक एसपी ने कहा कि गाड़ी आपको कोर्ट से छुड़ाना होगा। आप कोई सुनवाई नहीं। हमने सर कोई रास्ता, बोला कोई रास्ता नहीं, जाइए सरकार के पास, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर हम अपनी बात को कहाँ रखेंगे? 30 जुलाई को हम लोग नगर निगम का घेराव किए थे, उसमें 3,000 से 25,000 फाइन कट रहा था ई रिक्शा का। तो उसमें वार्ता हुई, हम लोग बड़ी संख्या पहुंचे, वार्ता हुई। तो वार्ता के बाद नगर आयुक्त ने कहा कि ठीक है, ये फाइन नहीं कटेगा। वो फाइन तो बंद हुआ, लेकिन अब तो पूरा गाड़ी को ही बंद कर दिया गया। अब 2016-17 में 900 लोगों को परमिट दिया गया था, उसमें मात्र 2,000 गाड़ी थी। आज करीब 7 से 8 हज़ार गाड़ी है। तो रास्ता तो निकालना होगा ना। माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश हुआ है कि अवैध गाड़ी निश्चित ही बंद होनी चाहिए। हम लोग भी उसके पक्षधर हैं। जो दूसरे राज्य से आए हैं, ऐसे ई रिक्शा जो चोरी गाड़ी चल रहा है,
वो रिक्शा में प्रतिबंध होना चाहिए। अगर हमारे ई रिक्शा में किसी का लाइसेंस नहीं है, फिटनेस फेल है, उसको आप फाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका गला काट दीजिएगा। आखिर वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? 500 रुपया किसी का फाइन कट जाता है तो उसका देने में हालात खराब हो जाता है। अब यहाँ इतना हेवी फाइन कट रहा है, बेचारा गरीब लोग कहाँ जाएगा? इसलिए अपनी मांग को रखने के लिए हम लोग आज घोषणा किए थे कि परिवहन मंत्री के घर के बाहर हम लोग बैठेंगे धरना में, उन्हीं से विनती करेंगे। लेकिन माननीय डीएसपी और इंस्पेक्टर ने हमें रोक दिया, इसलिए हम लोग यहीं पे रोड पे ही हम लोग साइड में बैठ गए हैं अपनी मांग को मनाने के लिए। क्योंकि अब हम लोग को लगता है अब इसी जगह पे हम लोग बैठेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि अब संघर्ष करना होगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ सरकार की योजनाएं चल रही है कि महिलाओं को 1000 पेंशन देके उसके और मजबूत बना, सशक्त बनाना। दूसरी ओर वही महिलाएं, वही घर की बहन जो अपनी गहना बेचकर घर में खुशी लाने चाहती, वो लोग छटपटा रहे हैं, खाना नहीं बन रहा है। तो हम लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और शहर में इस तरह का कुछ भी होता है तो मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए मैं खड़ा हूँ। मेरे रहते हुए हम प्रयास यही रहेगा कि उसे भूखा रात को सोने तो जरूर नहीं देंगे, इसलिए उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसको न्याय दे के ही हम लोग दम लेंगे। तो ये थे ई रिक्शा चालक अपनी मांगों को लेकर दीपक बिरुआ यानी कि परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन इन्हें रास्ते में डीएसपी ने रोक दिया। इसके बाद आज यहाँ पर ही ये अपने धरना को लेकर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। शहर में जो 8 से 8000 रिक्शा जो चल रही है, इसकी परमिट जो है वो शहर में परमिट मांगने के लिए ये परिवहन मंत्री के पास पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या परिवहन मंत्री से इनका परमिट मिलता है या नहीं मिलता है। रांची से स्ट्रीट बज जयंत कुमार।